अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो है, देखने से पहले चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आज थोड़ा-सा फ़नी वीडियो होने वाला है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं इस तरीके का कंटेंट देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो लाज़मी इसको शेयर करिए अगर आपको इस बात में थोड़ी-सी भी सच्चाई लगती है तो। आप देखेंगे मुर्गी, ब्रॉयलर मुर्गी, हैदराबाद में वही है, बैंगलोर में वही है, दिल्ली में वही है, कलकत्ता में वही है, कश्मीर में वही है, पाकिस्तान में वही है, बांग्लादेश में वही है, सऊदी अरेबिया में वही है, दुबई में वही है, अमेरिका में वही है, लंदन में वही है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, ब्रॉयलर मुर्गी सेम उसी तरीके से होती है। सेम होती है हमारी जर्सी काऊ जिसको बोलते हैं। हर जगह आप चले जाएँ जहाँ पे भी अवेलेबल है वो उसी तरीके की होती है। सेम चीज़ आ गए हमारे बकरों के ऊपर। कोई एक टाइप का अगर बकरा है तो वो हर टाइप हर जगह हर किसी के पास भी जाता है तो सेम होता है। सिरोही कहीं भी इंडिया में घूम ले, इंडिया के बाहर घूम ले, सिरोही होता है। विलायती मेंढे जो होते हैं वो विलायती होते हैं, वो कहीं पे भी किधर भी किसी भी जगह पे चले जाएँ, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। गोल्डन ईगल दुनिया में कहीं भी जाए गोल्डन ईगल हो जाती है, ठीक है। और चीता जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है इंडिया में, जिनको रिहैबिलिटेट किया गया है 8 चीतास को, वो चीता दुनिया में कहीं भी चला जाए वो चीता ही रहेगा। और उसका जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन होता रहेगा, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चीता जो अफ्रीका में है वो यहाँ आके भी चीता ही रहेगा। अफ्रीका में जैसे वो भागता था वैसे ही यहाँ पे भी भागेगा। जो भी उसका सिस्टम है, सिलसिला है, वो सेम सेम यहाँ पे भी चलेगा। वही चीज़ को सोचते हुए उन्होंने यहाँ से लाके उसको यहाँ के जंगल में छोड़ दिया है। सेम चीज़ काफ़ी सारे ऐसे जानवरों के साथ है जो दूसरे कंट्री से लाके यहाँ पे छोड़े गए हैं। अब बात आ जाती है कबूतरों के ऊपर। शुरू के जो 2 मिनट थे उसमें हमने एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा। अब ये हम यहाँ पे देखेंगे कबूतरों के ऊपर। कबूतरों में भी अगर आप आ जाएँ तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे कबूतर हैं जो बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे हो गए इंडियन फैंटेल, दुनिया में कहीं भी जाओ इनको सेम इंडियन फैंटेल ही बोला जाता है, ठीक है। इंडियन कैपुचिन, दुनिया में कहीं पे भी आप जाएँगे इनको इंडियन कैपुचिन ही बोला जाएगा। जर्मन नन कबूतर, फैंसी कबूतरों के नाम बता रहा हूँ। जर्मन नन, दुनिया में कहीं भी जाओ आप उसको जर्मन नन ही बोला जाएगा, ठीक है। और ऐसे काफ़ी सारे भाई इजिप्शियन स्विफ्ट है, वो वैसे ही रहेंगे दुनिया में, आप कहीं भी चले जाएँगे। आर्कएंजल्स आप देखेंगे दुनिया में कहीं भी जाएँगे सेम रहेंगे। जो भी चीज़ रहेगी वो सेम रहेगी दुनिया में, आप कहीं भी जाएँ। दी ओनली डिफरेंस, जो एक डिफरेंस आपको दिखेगा इनके अंदर, वो होगा कलर में। क्योंकि उनका जो जीन पूल होता है, मतलब जैसे आप कोई कार ख़रीदने जाते हैं तो आपको वहाँ पे इतने कलर्स बता दिए जाते हैं कि हाँ भाई ये कार इतने कलर्स में आ सकती है, आपको जो पसंद चाहिए आप ले सकते हैं। जानवरों में भी सेम चीज़, एक कलर पैलेट होता है। एक ज़िंदा चीज़ जो ज़िंदा है वो एक नस्ल की है तो उसमें इतने कलर्स अवेलेबल है, तो वो उस कलर में अवेलेबल हो जाएगा। आपको फैंटेल ब्लैक में दिखेंगे, वाइट में दिखेंगे, ब्राउन में दिखेंगे, लाइट ब्राउन में दिखेंगे, डार्क ब्राउन में दिखेंगे, टेल मार्क में दिखेंगे, बहुत सारे कलर्स में दिखेंगे, लेकिन है वो फैंटेल ही। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, बस कलर बदलने से फ़ेरारी नहीं हो जाती। फ़ेरारी एक डिफरेंट चीज़ है जो रेड कलर में होती है। रेड बीएमडब्ल्यू और रेड मर्सिडीज़ को आप फ़ेरारी से कंपेयर नहीं कर सकते, जस्ट ऑन द बेसिस कि वो सेम रेड कलर में होती है। अब आ जाते हैं हमारे हाई फ्लायर कबूतरों की तरफ, या जिनको देसी कबूतर बोला जाता है, या हैदराबाद में या इंडिया में कम्प्लीटली, या आप गिरेबाज इन कबूतरों को बोले, जो एक टर्म बहुत गलत टर्म है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। गिरेबाज जो टर्म आया था, कैसे कॉइन हुआ था, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है गिरेबाज कबूतर या हाई फ्लायर या देसी कबूतर की, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। आप दुनिया का कौन सा भी शौक़ देख लीजिए, कोई भी शौक़ देख लीजिए, मछलियों का, कुत्तों का, बिल्लियों का, बकरियों का, आप छोटे लव बर्ड्स देख लीजिए, अफ्रीकन लव बर्ड्स देख लीजिए, फिर बजीज़ देख लीजिए। आपको दिमाग में जो जानवर का शौक़ हो सकता है वो जानवर का शौक़ आप सोच के दिमाग में आगे बढ़िए। तितलियाँ हो गए, आपको रेप्टाइल्स हो गए, जो भी चीज़ है इनका एक स्टैंडर्ड होता है। अगर मैं बात करूं बॉल पाइथन की, जो एक सांप होता है,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बॉल पाइथन है, दूसरे कोई भी दुनिया के आप कोने में जाएंगे तो वहाँ पे भी उसका नाम बॉल पाइथन ही होगा। वो सेम दिखेगा देखने में, कलर डज़ नॉट मैटर, बट बाकी चीज़ जो भी होगी वो सेम होगी। तो इसी तरीके से अगर आप कोई एक पेट को कोई एक कोने में देखेंगे दुनिया के, दूसरे कोने में भी वो सेम रहेगा। हमारे हाई फ्लायर्स एक घर की छत छोड़ के दूसरा घर जाते ही क्यों बदल जाते हैं? या हमारे अंदर प्रॉब्लम है, या जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट, या जो आप कंप्लीट बोल सकते हैं ये जो जोन है हमारा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल का, यहाँ के कबूतर ही इस तरीके के हैं कि वो हर घर जाते जाते अपना नाम बदलते जाते हैं। क्या हमने ऐसी कोई एक सुपर जीन वाले कबूतर इन्वेंट कर लिए हैं जो थोड़ी थोड़ी दूर पे जाते ही अपना नाम बदलते हैं, या क्या सिस्टम है? क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप बोलते हैं कि मेरे पास एक कबूतर है, चलिए फ़र्ज़ करें छापदार कबूतर है, एक घर छोड़ के आप आगे दूसरे घर पे जाएंगे, वो सेम कबूतर को वो जालदार बोलते हैं, ठीक है। फिर एक छत छोड़ के फिर आप जाएंगे, उनको कोई और नाम दे देते हैं। ये तो भाई कलर बेसिस पे हो गया। अब आ जाते हैं उड़ान के ऊपर। दो कबूतर सेम दिखते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक है, दोनों साथ में, ऐसे कि दोनों एक ही क्लच के बच्चे हैं, दोनों साथ में निकले हुए हैं। एक उड़ता है 8, 10, 12 घंटे, दूसरा कबूतर सेम दिखने वाला कबूतर 5 मिनट में बैठ जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सामने से दोनों कबूतरों को दे दें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है उनके अंदर, लेकिन एक बहुत उड़ता है, एक उड़ता ही नहीं है। एक कबूतर आसमान बंद होके उड़ता है, एक कबूतर लंबी लंबी 2-2, 3-3 किलोमीटर की पट्टी पे जा रहा है। देखने में दोनों सेम है, लेकिन इतना कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है उनके अंदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हम यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है, एक लेवल का ट्रेंड बना हुआ है कि हम बाहर से कबूतर इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हाई फ्लायर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास जितनी भी फैंसी ब्रीड्स हैं वो सारी इंपोर्ट होकर ही इंडिया में आई हैं। आपके पास अमेरिकन फैंटेल हवा से उड़ते नहीं आए हैं, आपके पास जो है सीरियन डेवलप कबूतर जो है वो उड़ते हुए नहीं आए हैं, इजिप्शियन स्विफ्ट जो है वो ऐसे ही नहीं आए। सारी ये चीज़ें इंपोर्ट हुए हैं, कुछ लोग साथ में लाए हैं पहले, कुछ लोग अभी मंगा रहे हैं। आर्कएंजल्स हो गए आपके, बहुत सारी चीज़ें हो गई, सैक्सन प्रीस्ट हो गए, बुखारा ट्रम्पेटर्स हो गए, ऐसी कई नस्लें हैं जो आप बोलते जा सकते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये नस्लें जो हैं ये बाहर से ही आई हुई हैं, लेकिन सारी तो सेम लगती है। यहाँ पे हमारे एक भाई ने मंगा लिए टेडी, दूसरे भाई ने मंगा लिए, तीसरे भाई ने मंगा लिए। तीनों के कबूतर सामने रख दो, पहला भाई दूसरे भाई के कबूतर को टेडी मानने से इनकार करता है, दूसरा तीसरे के मानने से इनकार करता है, तीसरा पहले के उसको नहीं मानता कि ये टेडी है। तो गलत किसने मंगाए हैं? और कबूतर एक ही है। जो लोग क्लेम करते हैं कि हाँ भाई ये टेडी है, तो भाई एक ही रहना चाहिए। या तो कबूतरों में इस तरीके का एक सुपर म्यूटेटेड जीन हमने इस तरीके से इन्वेंट किया है कि वो कबूतर नहीं कुछ और ही बन गया है, हर क्लच के साथ वो कुछ ना कुछ अपने अंदर गेम खेल रहा है। या तो वो हो गया है, या नहीं तो फिर आपकी समझ में प्रॉब्लम है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इतने क्लियर एग्जांपल्स देने के बाद भी अगर लोग समझ नहीं पाएँ तो भाई आपका जो शौक़ है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। आप करें शौक़, ऐसा नहीं है कि ना करें। आप टेडी कबूतर पालें, गोल्डन पालें, इंडिया के टोंक वाले, जो आपको मर्ज़ी है, संबल वाले, कल्दू में इलाहाबादी, आपकी जो मर्ज़ी वो पालें। कोई आपको ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि आपको क्या पालना चाहिए। लेकिन जब आप कोई चीज़ को पाल रहे हैं, जो चीज़ को आप रखे हैं, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी रखिए साथ में। ये आपको थोड़ा सा समझाया जा सकता है कि भाई आपके पास जो चीज़ है उसकी आप इन्फॉर्मेशन रखें। बाकी आपके ऊपर है और आपके शौक़ के ऊपर है, आपको किस तरीके से शौक़ को आगे लेकर जाना है। लोग इस तरीके से समझ रहे हैं कि फ़िज़िकल अपीयरेंसेस को देखकर हम जज कर देंगे कि भाई कौन सी चीज़ क्या है। एक होती है लैम्बोर्गिनी, ठीक है, ब्रांड की गाड़ी है, काफ़ी करोड़ में मिलती है, मुश्किल से आपको आसानी से नहीं मिलेगी। और सेम होते हैं कुछ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स होते हैं जो एस्टीम, मारुति सुजुकी की एस्टीम है, या पुरानी वाली जो थी कॉन्टेसा है, या ऐसे पुराने वाले जो कार्स थे, लैंसर है, मित्सुबिशी की, ऐसे कार्स को लेके
उनको प्रॉपर स्टडी करके, लैम्बोर्गिनी के डायमेंशंस को स्टडी करके, प्रॉपर उसको मैच करके इस लोकल इंडिया मेड गाड़ी को रेप्लिकेट करते हैं टू बिकम अ लैम्बोर्गिनी। साइड बाय साइड रखेंगे तो आपको फ़र्क नहीं दिखेगा, उन्होंने उतनी कारीगरी से बारीक काम किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप एक एस्टीम में बैठ के गाड़ी को चलाएँगे, आपको सेम लैम्बोर्गिनी वाली फ़ील आएगी या वो लैम्बोर्गिनी वाला कोई भी उसके अंदर एक्सपीरियंस आएगा या फ़ीचर रहेगा। आप एक हद तक एक चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो भी फ़िज़िकली। अंदर जेनेटिकली या उसका इंजन और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, वो आप रेप्लिकेट नहीं कर पाएँगे अनलेस यू आर मेकिंग अ ट्रांसप्लांट। जैसे इंसान का दिल, दूसरा दिल लगाया जाता है, वैसे ही गाड़ी का इंजन होता है, या कबूतर को कुछ लगाया जा रहा है तो गाड़ी का इंजन होता है। इंजन अगर आप लैम्बोर्गिनी का उसमें डाल के चला रहे हैं तो भाई आपको शायद फ़ील आ सकती है, लेकिन फिर भी भाई फ़ील नहीं आएगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप थोड़ा-सा समझिए। लोग रोज़-रोज़ जो है इतने जो है अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। किसी को टेडी बोल रहे हैं, किसी को जो है कमग्गर बोला जा रहा है, किसी को गोल्डन बोला जा रहा है। ये तो भाई चलिए, ये इंटरनेशनल ब्रीड्स की कहानियाँ हैं, इनको छोड़ दीजिए। इंडिया की ये ब्रीड्स के ऊपर कितनी गोलमाल चल रहा है, ठीक है? रामपुरी बोल के कुछ बेचे जा रहे हैं, कलसिरे बोल के कुछ बेचे जा रहे हैं, ठीक है? सहारनपुरी बोल के कुछ बेचा जा रहा है। तो ये सब जो चीज़ है, ये सेंस नहीं बनाती। आप समझदार लोग हैं, समझदार शौक़ करिए। ये छोटे बच्चों के खेल हो चुके हैं। अभी जब आपको इंटरनेट की इतनी दुनिया आगे बढ़ गई है, जब आपको जो है स्टैंडर्ड्स का पता है, तो आप क्यों इस तरीके से डिविएट होना चाहते हैं और अपने जो कबूतरबाज़ी का शौक़ है उसमें पैसा बर्बाद करना चाहते हैं अननेसेसरीली। नेसेसरी पैसा बर्बाद करने के मैं भी सपोर्ट में हूँ। अननेसेसरी पैसा मत बर्बाद करिए, ठीक है? अननेसेसरी मत करिए। तो इंशाल्लाह इतना ही था वीडियो के लिए। कुछ और भी वीडियोज़ मैं शूट करूँगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, अभी शूट करूँगा। इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, नहीं तो इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में पोस्ट कर दी जाएगी, तो रिलेट आप कर पाएंगे डेफ़िनेटली। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए थोड़ा-सा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका दिमाग वहीं अटका हुआ है कि पर ही उड़ेगा, आँख ही उड़ेगी, ये आँख ऐसी होती है तो उड़ जाएगी, ये पर ऐसा है तो यही पर उड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं उड़ेगा। ये सब जो बातें हैं वो सेंस नहीं बनाती। तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, और अगर उनको कुछ डिस्कशन करना है, डेफ़िनेटली नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं और वहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। और अगर आपको मज़ीद डिस्कशन करना है और इन डिटेल, इन डेप्थ आपको घुस के डिस्कशन करना है, तो डेफ़िनेटली आप नीचे कमेंट्स में बताइए। हम एक वीडियो कॉल सेटअप करेंगे, ऑडियो कॉल, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। हम उसमें बैठ के इन डिटेल घंटे 2 घंटे का जो डिस्कशन रहेगा आराम से देख लेंगे, और उसके बाद आपको भी समझ आ जाएगा कि भाई सही कौन है और गलत कौन है मार्केट में। बेकार लोगों के पीछे अपने पैसे ना वेस्ट करें, सेंसिबल शौक़ करें।